नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वर्ष के प्रथम रविवार में पिकनिक में रहा शहर। विभिन्न रमणीक स्थलों पर लोगों ने मनाया जश्न। जुबली पार्क में उमड़े लोग। बोर्ड के बंटवारे और विघटन के विरोध में एकजुट हुए विद्युत कर्मी। आंदोलन की रूपरेखा तैयार। और जुबली पार्क के पास ऑटो और कार में भिड़ंत के बाद हंगामा। कार चालक के खिलाफ ऑटो में सवार महिलाएं भी कूदी। अब खबरें विस्तार से। वर्ष के प्रथम रविवार पर हर तरफ जश्न और पिकनिक का माहौल रहा। जुबली पार्क में काफी गहमा गहमी रही। वर्ष के प्रथम रविवार में शहर में हर तरफ जश्न का माहौल रहा। खासकर जुबली पार्क में पिकनिक मनाने वालों की भीड़ रही। लोग परिवार और दोस्तों के संग पिकनिक मनाने खेलकूद करने में जुटे थे। चूंकि सोमवार से विंटर वैकेशन के बाद सभी स्कूल कॉलेजों में पठन पाठन का काम शुरू हो जाएगा, अतः रविवार को बच्चे और जवान जश्न में मशगूल रहे। फाइल करता तो उनको बुला लीजिए ना। अध्यक्ष कोई है जाना बाबू कौन कौशिक आई हुई कौन सिंगर भाई जून भर का छुट्टी ली भाई चलो। यहाँ सारी फैमिली आए हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं, फैमिली के साथ आए, पिकनिक में एंजॉय कर रहे हैं। संडे का था, छुट्टी इसी से। कल से कॉलेज खुल जाएगी जी, कल से कॉलेज भी खुल जाएंगे। इसी से आज आ गए, लास्ट डे एंजॉय कर ले रहे हैं। यहाँ पर आज साल का पहला संडे है। आज हम लोग का स्कूल में छुट्टी है, इसलिए हम लोग यहाँ खेलने कूदने आए हैं अपना पेरेंट्स के साथ और दोस्त के साथ। इसलिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए घूमने के लिए। कैसे एंजॉय कर रहे हो? अच्छा से हम केला से मतलब मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। क्या कर रही हो आज पार्क में? बताओ। पिकनिक मनाने आए हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, एकदम मस्ती हो रहा है। आज साल का पहला संडे है, किस तरह से एंजॉय कर रही हो? बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। चलिए उधर मिल जाएगी। लोधी क्षत्रिय महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष लोधी समाज का वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और इसका मेन पर्पस है जो लड़कियां हैं लड़के हैं शादी योग्य, वो इस प्रोग्राम में आएँ और एक दूसरे को देखें। जैसा घर घर जाने से बहुत तरह से ये होता है, तो यहाँ ओरिजिनल रूप से यहाँ देखें और शादी ब्याह का भी मन ये हो। और मिलन समारोह के रूप में जितनी महिलाएं हैं, समाज के बच्चे हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उनका कल्चरल प्रोग्राम होता है, खेल कूद का आयोजन किया जाता है समाज के द्वारा। इस तरह से यह कार्यक्रम हम लोग हर एक साल ऑर्गेनाइज करते हैं। झारखंड राज्य इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड के 2 दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन रविवार को विघटन के विरोध का संकल्प लेकर बोर्ड के सदस्यों ने विदाई ली। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में चल रही झारखंड राज्य इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड की 2 दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन बोर्ड के विघटन और निजीकरण का जमकर विरोध किया गया। वक्ताओं ने सरकार के फैसले पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बोर्ड के बंटवारे और निजीकरण के बाद आम लोगों को बिजली महंगी मिलेगी। यूनियन के महासचिव बैजनाथ प्रसाद सिंह ने कहा कि समन्वय समिति की बैठक के बाद फरवरी माह में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारे जो बहुमत रिपोर्ट था उस पर बहस हुई और उसका भी जवाब चल रहा है और हम लोगों ने मांग किया है कि बिजली बोर्ड का विखंडन बंद करे। हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारे यहाँ मानव दिवस कर्मी अनुबंध कर्मी है, उनको नियमित किया जाए, उनको परमानेंट नौकरी दिया जाए और जो प्रमोशन है हमारा ड्यू सबको दिया जाए। हमारा जो अभी जो हमारी शर्तें जो है मानी जाए और नहीं तो हम लोग विखंडन का विरोध करेंगे और फ्रेंचाइजी और विखंडन और प्राइवेट नहीं होने देंगे। हम लोग अगली लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 7 फरवरी को हम लोग प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। रविवार को हर तरफ जश्न व पिकनिक का माहौल था। जुबली पार्क में सैकड़ों की संख्या में लोग पिकनिक के लिए पहुंचे। वहीं गेट के पास एक ऑटो और कार में टक्कर हो गई, जिससे काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्ष के प्रथम रविवार को हर तरफ जश्न और पिकनिक का माहौल था। जुबली पार्क में काफी गहमा गहमी रही। पार्क गेट के पास एक ऑटो और कार में टक्कर हो गई, जिससे कार चालक और ऑटो चालक में पहले विवाद हुआ। फिर ऑटो में सवार महिला यात्री भी विवाद में कूद गई और करीब आधे घंटे तक काफी भगदड़ हुआ। हालांकि दोनों पक्षों से किसी ने भी मामला दर्ज नहीं कराया।
बताइए ना कि क्या हुआ। ठोके प्लस ऑटो वाला को मारने लगे थे। वो आदमी मारने लगे? हाँ, ये और आप लोग साथ में क्या मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। वही चीज बताइए, झूठ बोल रहे आप लोग साथ में बदतमीजी पीछे से मारे उनको रोक के हाथापाई करने लगे। हम बोले मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। जल्दी किसका था? इसका था वो दोनों लड़के, कार वाला क्या चीज में था? आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग जुबली पार्क आए पब्लिसिटी मीडिया के सामने वो लड़का किया, वो लंबा वाला नहीं, दो लड़का था उनके साथ। दोनों अपने आप को गुंडा तो समझ रहा बहुत ज्यादा। दारू पी गाड़ी चला रहा है, ऐसे करके और पीछे से कार आकर ऐसे कर मार दिया। तो उसने किया तो औरत लोग नहीं पता क्या विरोध कर रही है। तो टेम्पो ड्राइवर कार लगती है, हम बोले साइड हट जाए मैटर, हम टेम्पो ड्राइवर से बात कर रहे हैं, दारू पिया हुआ है। तो बोलती ये है वो है। आरोपी औरत के साथ में आप लोग बदतमीजी की है? कुछ नहीं, आपको लगता है क्या ऐसे है? दारू पिया टेम्पो ड्राइवर औरत से क्या? महिला लोग झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रही है। गाड़ी मिलेगी, गाड़ी कार वाला टेम्पो में मरा है। कोई दोनों में कंप्लेंट करने का कोई नहीं है, आपको सलट करके जा रहा है। हमने सलट किया। टिमकेन कंपनी गेट के पास बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में इंडिका चालक अनिल सिंह की मौत हो गई थी। रविवार को उसके परिजनों एवं बस्ती वासियों ने टिमकेन के पास सड़क जाम कर दिया। टिमकेन कंपनी के किसी अधिकारी को बंगाल छोड़कर लौट रहे इंडिका चालक अनिल सिंह की बीती रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रविवार को उसके परिजनों एवं बस्ती वासियों ने मुआवजे की मांग को लेकर टिमकेन के समक्ष मुख्य सड़क घंटों अवरुद्ध कर दिया। सब इंस्पेक्टर भी कर मारा। 9-10 बजे आ रहे थे और वो माथी में टेलर में मारुति घुसा दिए, घुस गया। उसी में उसका निकालते निकालते स्पॉट डेथ हो गया। उसी के विरोध में लोग कुछ मुआवजा के लिए मांग। क्या नाम है जो एक्सीडेंट किया था? अनिल कुमार सिंह। कहाँ के? चालक पता नहीं सर, लेकिन चालक संघ के वो सेक्रेटरी थे। उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक अरसे से पठन पाठन का कार्य कर रहे प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार से स्थानांतरण पर विचार करने की अपील की है। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले रविवार को हुई एक बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन और सरकारी सुविधाओं पर चर्चा हुई। संघ के सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कुल 65 शिक्षक है जिनका स्थानांतरण अटका हुआ है। मोर्चा डुमरिया के हम लोग सदस्यगण हैं और 12 वर्षों से हम लोग डुमरिया उग्रवादी प्रखंड डुमरिया में हम 65 शिक्षक पदस्थापित हैं और हमारी एक सूत्री मांग है कि प्रशासन हमें अविलंब डुमरिया से स्थानांतरण हमारा करे। हमारे एक सूत्री मांग के लिए हम लोग डुमरिया अंचल के प्राथमिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम डुमरिया के 65 शिक्षक आज यहाँ बैठक कर रहे हैं अगली रणनीति के बारे में। और प्रशासन हम लोग की मांग को पिछले 12 वर्षों से ठुकरा रहा है। अखिल भारतीय गंडा समाज के सदस्यों ने रविवार को कदमा थाना पहुंचकर एक दंपति के आपसी विवाद को सलटाने का प्रयास किया। गंडा समाज के लोग विरले ही अपनी समस्याओं को लेकर सार्वजनिक रूप से बाहर आते हैं। रविवार को एक दंपति पिंकी और सुशील नाग के विवाद को लेकर वे कदमा थाना पहुंचे और दोनों के विवादों को सुलझाने का प्रयास किया। दोनों का ब्याह उनकी मर्जी से हुआ, मगर वे एक साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। कदमा थाना में लड़की लड़का जो पति पत्नी के रूप में शिकायत पत्र आया है। हम लोग चाहते हैं कि लड़की लड़का का जो मामला ज़्यादा दिन नहीं है, साल भर भी नहीं हुआ शादी करके, लेकिन वो कदमा थाना में आया हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज में ये मनस्तान जो है इसका होना चाहिए। अगर यदि नहीं होगा तो लठेघर गंडा समाज जो है इनका बहिष्कार सामाजिक तरह से करेंगे। धर्म रहेगा तो हम नहीं रहेंगे।
तेरे माँ से हम अलग रहेंगे, तेरे माँ के छोड़ दो, खाली यही लड़ाई होता। और हम बोलते हैं जहीं मन करता वही भाग जाता, जहीं मन करता वही चल जाता। घर का गार्जियन बोलेगा नहीं। कौन कहता है सर? लड़की बोलता है हमको आज़ादी चाहिए, हमें आवारा ही घूमेंगे। ऐसे आज़ादी लड़की के हमको समाज नहीं चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि लड़की को इतना कुछ हम लोग भरी समाज में उसको समझाएं कि लड़की वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उसका बावजूद भी वो पूरे समाज के अंदर में लिख दिया क्या कि हम ये लड़का के साथ नहीं रहना चाहते हैं, कि हमको तलाक चाहिए। कभी ये थाना पुलिस का मामला कभी हम लोग का समाज से हुआ नहीं। तो हमारे समाज में ऐसे तलाक चीज का नाम नहीं होता है। तलाक को हम लोग बहुत खराब मानते हैं। लड़की खाली तलाक चाहता है, तलाक अगर ले जाएगा हो तो कहीं भी उसको शादी ब्याह होने देगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधियों ने गांधी घाट पर बैठक के बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हुंकार रैली का आयोजन किया है। उनका नेतृत्व नसीम अंसारी कर रहे थे। अधिकार देना होगा, करना होगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग को लागू करना होगा। जिंदाबाद। ये मोमिन प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के पहले आज जो है रांची के इरवा मैदान में झारखंड मोमिनों का वहां पर जमावड़ा हो रहा है। झारखंड में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, इन तमाम पार्टियों ने अब तक मुसलमानों को जो हमेशा दिग्भ्रमण का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया, उस खिलाफ शंखनाद करने जा रहे हैं कि हम लोग अब झूठे वादे हम लोग शंखनाद करेंगे कि अब जो भी आप इन तमाम वादों को पूरा करें, अन्यथा जमीन अब एकजुट है तो अपना रास्ता देखेगा। पूरे झारखंड से मुसलमानों पर एकत्रित मोमिन बिरादरी के लोग एकत्रित हो रहे हैं। पूर्व विधायक धनंजय महतो के निधन पर तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसियों ने एक बैठक कर उन्हें याद किया एवं शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व विधायक धनंजय महतो के निधन पर जिला कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में रविवार को कांग्रेसियों ने शोक सभा का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष रविंद्र झा ने कहा कि वयोवृद्ध नेता के निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व आइडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन स्वर्गीय धनंजय महतो जी का कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो कांग्रेस परिवार को एक अपूर्णीय क्षति हुई है उनकी मृत्यु से। स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़ा योगदान था कांग्रेस को मजबूत करने में उस व्यक्ति का, और बरसों कांग्रेस का सेवा करते रहे। तो निश्चित रूप से आज हम लोगों ने कंडोलेंस मीटिंग के द्वारा ईश्वर से यह प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, आप उनकी आत्मा को शांति दीजिए और उनके परिवार को शक्ति दीजिए कि इस दुख की घड़ी में वो दुख को बर्दाश्त करें। राज्य कन्वई चालक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलकर वे काम की मांग कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में कन्वई चालकों की संबद्धता बरसों से है। वे चेचिस को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। इधर कुछ समय से कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट द्वारा चेचिस भेजा जा रहा है, जिससे कुल 975 चालकों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। चालकों का कहना है कि यदि उन्हें इसी तरह नजरअंदाज किया गया तो वे कंपनी गेट पर अनशन पर बैठ जाएंगे। तकलीफ से अभी आप लोगों का परिवार चल रहा है। आज हमारे तकलीफ जो है ना, हमारे बाल बच्चे रोड पर है, हमारा परिवार अगर कहीं किसी का जूठा बर्तन धोता है उससे चलता है। हम लोग का बचा हुआ पीछे का गहना गुड़िया बेचकर हम लोग उससे घर चला रहे हैं। आज ये स्थिति है, बच्चे का स्कूल में फीस संघर्ष करेंगे। आगे जो निर्णय होगा प्रशासन जिला और मीडिया द्वारा जो हमको सहयोग मिले, न्याय मिलेगा। अफसर लोग सब ऐसा हरकत करता है, बदमाशी करता है कि सोचता है कि ड्राइवर को धोखा मार के मरवा। और अभी ऐसा परिस्थिति कर दिया है कि 1970 में इसी तरीका का बवाल का चलते जो है कि कमिश्नर डीसी सब बैठ के लिस्ट बनाया। उस टाइम गाजर मूली का जैसा यहाँ काटा कुटी होता था। तो टेलर पे कहाँ ले जा रहा गाड़ी को? टेलर पे कहाँ गाड़ी? टेलर पर हम लोग को मतलब नहीं लेकर ये कर रहा ना, टेलर पर गाड़ी कांचीपुरम जा रहा था। आप अपना पूरा बात तो कर लीजिए। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि टेलर पर गाड़ी रुके, पूरा गाड़ी यहाँ पर यार्ड में आए बुकिंग में,
जो गाड़ी बच जाता पहले ड्राइवर का बुकिंग होगा, जो गाड़ी बच जाएगा वो गाड़ी बाकायदा टेलर में चढ़ा कर। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे यही आंदोलन चलते रहेगा। कितने दिन हो गए आंदोलन? आंदोलन को 4 दिन हो गया। ममता बनर्जी का जन्मदिन जिला तृणमूल कांग्रेस द्वारा रविवार को धूमधाम से मनाया गया। जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी का 59वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर साक्षी गोल चक्कर पर केक भी काटा गया एवं लड्डू वितरण भी किया गया। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने ममता बनर्जी जी का आज 59वां जन्मदिन हम लोग साक्षी गोल चक्कर पे मना रहे हैं। आज हम लोगों ने जिस तरीके से लोग देखे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लोग चाहते हैं, तो दीदी को आज तोहफा के रूप में हमारे पूरे झारखंड के तरफ से, कोल्हान के तरफ से उन्हें तोहफा के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। उसके लिए हम लोग तन मन धन से उनके साथ लगे। घाटशिला कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रमुख दिलचंद राम द्वारा लिखित काव्य कस्ती नामक पुस्तक का रविवार को विमोचन किया गया। काव्य कस्ती नामक काव्य रचना में कुल 51 कविताओं का संग्रह है, जो आधुनिक समाज को आईना दिखाने का एक प्रयास है। ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित एक सादे समारोह में उक्त पुस्तक का विमोचन किया गया। काव्य कस्ती मेरी पहली रचना है। यह प्रेरणा वर्तमान समस्याएं समाज में जो फैली हुई हैं, उस समस्याओं को साहित्यिक ढंग से अधिक सरल तरीके से कैसे मैं कह सकता हूं, ये बात मेरे मन में आई और यह बात मैं कविता के माध्यम से इस पुस्तक में कही है। गुरुमत प्रचार संघ द्वारा इस बार प्रकाश उत्सव के मौके पर प्रश्नोत्तरी मुकाबले का आयोजन किया गया है। नगर कीर्तन के समय 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो गुरबानी पर आधारित होगी। गुरुमत प्रचार संघ द्वारा रविवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उक्त जानकारी दी गई। पूछे जाने वाले कुल 35 प्रश्नावली गुरबानी पर आधारित होगी। नगर कीर्तन 10 जनवरी को बारेडी से निकलकर सांची गुरुद्वारा पहुंचेगी। एक प्रश्नोत्तरी मुकाबला रखा गया है, जिसमें करीब 35 सवाल रखे गए हैं और एक मुकाबला ये है कि जिसपे हम लोग गुरु इतिहास और गुरबाणी से प्रश्न पूछेंगे। वहाँ तुरंत इनाम दिया जाएगा, जो सही जवाब दिया जाएगा जिसको, तो तुरंत इनाम दिया जाएगा। और एक पर्चा हम लोग गुरु इतिहास जी का, गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास पे जीवनी पूरी संगत में बांट रहे। तकरीबन 500 पेजों का ये पर्चा है, 5000 ये संगत को बांट रहे हैं। ये नगर कीर्तन बारेडी गुरुद्वारा से निकलता हुआ गोलमोरी होते हुए साक्षी पे समाप्ति है, जिसमें सबसे आगे गुरुमत प्रचार सेंटर के सारे वीर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वर्ष के प्रथम रविवार में पिकनिक में रहा शहर। विभिन्न रमणीक स्थलों पर लोगों ने मनाया जश्न। जुबली पार्क में उमड़े लोग। बोर्ड के बंटवारे और विघटन के विरोध में एकजुट हुए विद्युत कर्मी। आंदोलन की रूपरेखा तैयार। और जुबली पार्क के पास ऑटो और कार में भिड़ंत के बाद हंगामा। कार चालक के खिलाफ ऑटो में सवार महिलाएं भी कूदी। अब खबरें विस्तार से। वर्ष के प्रथम रविवार पर हर तरफ जश्न और पिकनिक का माहौल रहा। जुबली पार्क में काफी गहमा गहमी रही। वर्ष के प्रथम रविवार में शहर में हर तरफ जश्न का माहौल रहा। खासकर जुबली पार्क में पिकनिक मनाने वालों की भीड़ रही। लोग परिवार और दोस्तों के संग पिकनिक मनाने खेलकूद करने में जुटे थे। चूंकि सोमवार से विंटर वैकेशन के बाद सभी स्कूल कॉलेजों में पठन पाठन का काम शुरू हो जाएगा, अतः रविवार को बच्चे और जवान जश्न में मशगूल रहे। फाइल था तो उनको बुला लीजिए ना, अध्यक्ष वही है। जाना बाबू कौन कौशिक आई हुई, कौन सिंगर है भाई, दूर भर का छुट्टी ली भाई। हो गया नहीं चलो। यहाँ सारी फैमिली आए हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं, फैमिली के साथ आए, पिकनिक में एंजॉय कर रहे हैं। संडे का था, छुट्टी ऐसी से। कल से कॉलेज खुल जाएगी।
जी कल से कॉलेज भी खुल जाएंगे, इसी से आज आ गए, लास्ट डे एंजॉय कर ले रहे हैं। यहाँ पर आज साल का पहला संडे है, आज हम लोग का स्कूल में छुट्टी है, इसलिए हम लोग यहाँ खेलने कूदने आए हैं अपना पेरेंट्स के साथ और दोस्त के साथ, इसलिए हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं खेलने के लिए। कैसे एंजॉय कर रहे हो? अच्छा से। हम केला से मतलब मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। क्या कर रही हो आज पार्क में? बताओ। पिकनिक मनाने आए हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, एकदम मस्ती हो रहा है। आज साल का पहला संडे है, किस तरह से एंजॉय कर रही हो? बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। चलिए उधर मिल जाएगी। लोधी क्षत्रिय महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष लोधी समाज का वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और इसका मेन पर्पस है जो लड़कियां हैं, लड़के हैं शादी योग्य, वो इस प्रोग्राम में आएँ और एक दूसरे को देखें। जैसा घर घर जाने से बहुत तरह से ये होता है, तो यहाँ ओरिजिनल रूप से यहाँ देखें और शादी ब्याह का भी मन ये हो। और मिलन समारोह के रूप में जितनी महिलाएं हैं, समाज के बच्चे हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनका कल्चरल प्रोग्राम होता है, खेल कूद का आयोजन किया जाता है समाज के द्वारा। इस तरह से यह कार्यक्रम हम लोग हर एक साल ऑर्गेनाइज करते हैं। झारखंड राज्य इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड के 2 दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन रविवार को विघटन के विरोध का संकल्प लेकर बोर्ड के सदस्यों ने विदाई ली। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में चल रही झारखंड राज्य इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड की 2 दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन बोर्ड के विघटन और निजीकरण का जमकर विरोध किया गया। वक्ताओं ने सरकार के फैसले पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बोर्ड के बंटवारे और निजीकरण के बाद आम लोगों को बिजली महंगी मिलेगी। यूनियन के महासचिव बैजनाथ प्रसाद सिंह ने कहा कि समन्वय समिति की बैठक के बाद फरवरी माह में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारे जो महामंत्री की रिपोर्ट था उस पर बहस हुई और उसका भी जवाब चल रहा है और हम लोगों ने मांग किया है कि बिजली बोर्ड का विखंडन बंद करे, हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारे यहाँ मानव दिवस कर्मी अनुबंध कर्मी है उनको नियमित किया जाए, उनको परमानेंट नौकरी दिया जाए और जो प्रमोशन हमारा ड्यू है सबको दिया जाए। हमारा जो अभी जो हमारी शर्तें जो है मानी जाए और नहीं तो हम लोग विखंडन का विरोध करेंगे और फ्रेंचाइजी और विखंडन और प्राइवेट नहीं होने देंगे। हम लोग अगली लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 7 फरवरी को हम लोग प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। रविवार को हर तरफ जश्न व पिकनिक का माहौल था। जुबली पार्क में सैकड़ों की संख्या में लोग पिकनिक के लिए पहुंचे। वहीं गेट के पास एक ऑटो और कार में टक्कर हो गई, जिससे काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्ष के प्रथम रविवार को हर तरफ जश्न और पिकनिक का माहौल था। जुबली पार्क में काफी गहमा गहमी रही। पार्क गेट के पास एक ऑटो और कार में टक्कर हो गई, जिससे कार चालक और ऑटो चालक में पहले विवाद हुआ। फिर ऑटो में सवार महिला यात्री भी विवाद में कूद गई और करीब आधे घंटे तक काफी भगदड़ हुआ। हालांकि दोनों पक्षों से किसी ने भी मामला दर्ज नहीं कराया। बताइए ना कि क्या हुआ? ठोके प्लस ऑटो वाला को मारने लगे धाए वो आदमी मारने लगे? हाँ, ये और आप लोग साथ में मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। वही चीज बताइए, आप लोग साथ में बदतमीजी पीछे से मारे उनको रोक के हाथापाई करने लगे। हम बोले मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। गलती किसका था? उसका था, वो दोनों लड़के कार वाला आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग जुबली पार्क आए पब्लिसिटी मीडिया के सामने वो लड़का किया, वो लंबा वाला नहीं, 2 लड़का था उनके साथ। दोनों अपने आप को गुंडा तो समझ रहा बहुत ज्यादा। दारू पी गाड़ी चला रहा है, ऐसे करके और पीछे से कार आकर ऐसे कर मार दिया। तो उसने किया तो औरत लोग नहीं पता क्या विरोध कर रही हो, टेम्पो ड्राइवर कार लगती कहा, हम बोले साइड जाए मैटर, हम टेम्पो ड्राइवर से बात कर रहे हैं, दारू पिया हुआ है। तो बोलती ये है वो है। आरोपी औरत के साथ में आप लोग बदतमीजी की है? कुछ नहीं, आपको लगता है क्या ऐसे है? दारू पिया टेम्पो ड्राइवर औरत से क्या? महिला लोग झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रही है। गाड़ी मिलेगी, गाड़ी कार वाला टेम्पो में मरा है, कोई दोनों में कंप्लेंट करने का कोई नहीं है, आपको सेलेक्ट करके जा रहा है। हमने सेलेक्ट किया। टिमकेन कंपनी गेट के पास बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में इंडिका चालक अनिल सिंह की मौत हो गई थी। रविवार को उसके परिजनों एवं बस्ती वासियों ने टिमकेन के पास सड़क जाम कर दिया।
टिमकेन कंपनी के किसी अधिकारी को बंगाल छोड़कर लौट रहे इंडिका चालक अनिल सिंह की बीती रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रविवार को उसके परिजनों एवं बस्ती वासियों ने मुआवजे की मांग को लेकर टिमकेन के समक्ष मुख्य सड़क घंटों अवरुद्ध कर दिया। सब इंस्पेक्टर भी कर्मरा 9-10 बजे आ रहे थे और वो माथी में टेलर में मारुति घुसा दिए, घुस गया, उसी में उसका निकालते निकालते स्पॉट डेथ हो गया। उसी के विरोध में लोग कुछ मुआवजा के लिए क्या नाम है जो एक्सीडेंट किया था? अनिल कुमार सिंह। चालक पता नहीं सर, लेकिन चालक संघ के वो सेक्रेटरी थे। उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक अरसे से पठन पाठन का कार्य कर रहे प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार से स्थानांतरण पर विचार करने की अपील की है। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले रविवार को हुई एक बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन और सरकारी सुविधाओं पर चर्चा हुई। संघ के सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कुल 65 शिक्षक है जिनका स्थानांतरण अटका हुआ है। मोर्चा डुमरिया के हम लोग सदस्यगण हैं और 12 वर्षों से हम लोग डुमरिया उग्रवादी प्रखंड डुमरिया में हम 65 शिक्षक पदस्थापित हैं और हमारी एक सूत्री मांग है कि प्रशासन हमें अविलंब डुमरिया से स्थानांतरण हमारा करे। हमारे एक सूत्री मांग के लिए हम लोग डुमरिया अंचल के प्राथमिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम डुमरिया के 65 शिक्षक आज यहाँ बैठक कर रहे हैं अगली रणनीति के बारे में। और प्रशासन हम लोग की मांग को पिछले 12 वर्षों से ठुकरा रहा है। अखिल भारतीय गंडा समाज के सदस्यों ने रविवार को कदमा थाना पहुंचकर एक दंपति के आपसी विवाद को सलटाने का प्रयास किया। गंडा समाज के लोग विरले ही अपनी समस्याओं को लेकर सार्वजनिक रूप से बाहर आते हैं। रविवार को एक दंपति पिंकी और सुशील नाग के विवाद को लेकर वे कदमा थाना पहुंचे और दोनों के विवादों को सुलझाने का प्रयास किया। दोनों का ब्याह उनकी मर्जी से हुआ, मगर वे एक साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। कदमा थाना में लड़की लड़का जो पति पत्नी के रूप में शिकायत पत्र आया है। हम लोग चाहते हैं कि लड़की लड़का का जो मामला ज़्यादा दिन नहीं है, साल भर भी नहीं हुआ शादी करके, लेकिन वो कदमा थाना में आया हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज में ये मनस्तान जो है इसका होना चाहिए। अगर यदि नहीं होगा तो लठीघर गंडा समाज जो है इनका बहिष्कार सामाजिक तरह से करेंगे। तेरा माँ रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, तेरा माँ से हम अलग रहेंगे, तेरा माँ के छोड़ दो। खाली यही लड़ाई होता और हम बोलते हैं जहाँ मन करता वही भाग जाता, जहाँ मन करता वही चल जाता। घर का गार्जियन बोलेगा नहीं। कौन कहता है? लड़की बोलता है हमको आज़ादी चाहिए, हमें आवारा ही घूमेंगे। ऐसे आज़ादी लड़की के हमको समाज नहीं चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि लड़की को इतना कुछ हम लोग भरी समाज में उसको समझाएं कि लड़की वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उसका बावजूद भी वो पूरे समाज के अंदर में लिख दिया क्या कि हम ये लड़का के साथ नहीं रहना चाहते हैं, कि हमको तलाक चाहिए। कभी ये थाना पुलिस का मामला कभी हम लोग का समाज से हुआ नहीं। तो हमारे समाज में ऐसे तलाक चीज का नाम नहीं होता है। तलाक को हम लोग बहुत खराब मानते हैं। लड़की खाली तलाक चाहता है, तलाक अगर ले जाएगा हो तो कहीं भी उसको शादी ब्याह होने देगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधियों ने गांधी घाट पर बैठक के बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हुंकार रैली का आयोजन किया है। उनका नेतृत्व नसीम अंसारी कर रहे थे। अधिकार देना होगा, करना होगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग को लागू करना होगा। जिंदाबाद। ये मोमिन प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के पहले आज जो है रांची के इरुआ मैदान में झारखंड मोमिनों का वहां पर जमावड़ा
रहा है। में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, इन तमाम पार्टियों ने अब तक मुसलमानों को जो हमेशा दिग्भ्रमित का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया, उस खिलाफ संघनाद करने जा रहे हैं कि हम लोग अब झूठे वादे हम लोग संघनाद करेंगे कि अब जो भी आप इन तमाम वादों को पूरा करें, अन्यथा जमीन अब एकजुट है, तो अपना रास्ता देखेगा। पूरे झारखंड से मुसलमानों पर एकत्रित मोमिन बिरादरी के लोग एकत्रित हो रहे हैं। पूर्व विधायक धनंजय महतो के निधन पर तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसियों ने एक बैठक कर उन्हें याद किया एवं शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व विधायक धनंजय महतो के निधन पर जिला कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में रविवार को कांग्रेसियों ने शोक सभा का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष रविंद्र झा ने कहा कि वयोवृद्ध नेता के निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व आइडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन स्वर्गीय धनंजय महतो जी का कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो कांग्रेस परिवार को एक अपूर्णीय क्षति हुई है उनकी मृत्यु से। स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़ा योगदान था कांग्रेस को मजबूत करने में उस व्यक्ति का, और बरसों कांग्रेस का सेवा करते रहे। तो निश्चित रूप से आज हम लोगों ने कंडोलेंस मीटिंग के द्वारा ईश्वर से यह प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, आप उनकी आत्मा को शांति दीजिए और उनके परिवार को शक्ति दीजिए कि इस दुख की घड़ी में वो दुख को बर्दाश्त करें। राज्य कन्वई चालक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलकर वे काम की मांग कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में कन्वई चालकों की संबद्धता बरसों से है। वे चेचिस को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। इधर कुछ समय से कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट द्वारा चेचिस भेजा जा रहा है, जिससे कुल 975 चालकों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। चालकों का कहना है कि यदि उन्हें इसी तरह नजरअंदाज किया गया तो वे कंपनी गेट पर अनशन पर बैठ जाएंगे। टाटा में कर्मचारी है, तकलीफ से अभी आप लोगों का परिवार चल रहा है। आज हमारे तकलीफ जो है ना, हमारे बाल बच्चे रोड पर है, हमारा परिवार अगर कहीं किसी का जूठा बर्तन धोता है उससे चलता है। हम लोग का बचा हुआ पीछे का गहना गुड़िया बेचकर हम लोग उससे घर चला रहे हैं। आज ये स्थिति है, बच्चे का स्कूल में फीस संघर्ष करेंगे। आगे जो निर्णय होगा प्रशासन जिला और मीडिया द्वारा जो हमको सहयोग मिले, न्याय मिलेगा। अफसर लोग सब ऐसा हरकत करता है, बदमाशी करता है कि सोचता है कि ड्राइवर को धोखा मार के मरवा, और अभी ऐसा परिस्थिति कर दिया है कि 1970 में इसी तरीका का बवाल का चलते जो कि कमिश्नर डीसी सब बैठ के लिस्ट बनाया। उस टाइम गाजर मूली का जैसा यहाँ काटा कुटी होता था। तो टेलर पे कहाँ ले जा रहा गाड़ी को? टेलर पे कहाँ गाड़ी? टेलर पर हम लोग को मतलब नहीं लेकर ये कर रहा ना, टेलर पर गाड़ी कांचीपुरम जा रहा था। आप अपना पूरा बात तो कर लीजिए। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि टेलर पर गाड़ी रुके, पूरा गाड़ी यहाँ पर यार्ड में आए बुकिंग में। जो गाड़ी बच जाता है पहले ड्राइवर का बुकिंग होगा, जो गाड़ी बच जाएगा वो गाड़ी बाकायदा टेलर में चढ़ा कर। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे ये आंदोलन चलते रहेगा। कितने दिन हो गए आंदोलन? आंदोलन को 4 दिन हो गया। ममता बनर्जी का जन्मदिन जिला तृणमूल कांग्रेस द्वारा रविवार को धूमधाम से मनाया गया। जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी का 59वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर साक्षी गोल चक्कर पर केक भी काटा गया एवं लड्डू वितरण भी किया गया। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने ममता बनर्जी जी का आज 59वां जन्मदिन हम लोग साक्षी गोल चक्कर पे मना रहे हैं। आज हम लोगों ने जिस तरीके से लोग देखे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लोग चाहते हैं, तो दीदी को आज तोहफा के रूप में हमारे पूरे झारखंड की तरफ से, कोल्हान के तरफ से उन्हें तोहफा के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। उसके लिए हम लोग तन मन धन से उनके साथ लगे। घाटशिला कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रमुख दिलचंद राम द्वारा लिखित काव्य कस्ती नामक पुस्तक का रविवार को विमोचन किया गया। काव्य कस्ती नामक काव्य रचना में कुल 51 कविताओं का संग्रह है, जो आधुनिक समाज को आईना दिखाने का एक प्रयास है। ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित एक सादे समारोह में उक्त पुस्तक का विमोचन किया गया।
काव्य कश्ती मेरी पहली रचना है। यह प्रेरणा वर्तमान समस्याएं समाज में जो फैली हुई हैं, उस समस्याओं को साहित्यिक ढंग से अधिक सबल तरीके से कैसे मैं कह सकता हूँ, ये बात मेरे मन में आई और यह बात मैं कविता के माध्यम से इस पुस्तक में कही है। गुरुमत प्रचार संघ द्वारा इस बार प्रकाश उत्सव के मौके पर प्रश्नोत्तरी मुकाबले का आयोजन किया गया है। नगर कीर्तन के समय 35 प्रश्न पूछे जाएंगे जो गुरबानी पर आधारित होगी। गुरुमत प्रचार संघ द्वारा रविवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उक्त जानकारी दी गई। पूछे जाने वाले कुल 35 प्रश्नावली गुरबानी पर आधारित होगी। नगर कीर्तन 10 जनवरी को बारेडी से निकलकर सांची गुरुद्वारा पहुंचेगी। एक प्रश्नोत्तरी मुकाबला रखा गया है जिसमें करीब 35 सवाल रखे गए हैं और एक मुकाबला ये है कि जिस पे हम लोग गुरु इतिहास और गुरबाणी से प्रश्न पूछेंगे, वहाँ तुरंत इनाम दिया जाएगा। जो सही जवाब दिया जाएगा जिसको तो तुरंत इनाम दिया जाएगा। और एक पर्चा हम लोग गुरु इतिहास जी का, गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास पे जीवनी पूरी संगत में बांट रहे। तकरीबन 500 पेजों का ये पर्चा है, 5000 ये संगत को बांट रहे हैं। ये नगर कीर्तन बारेडी गुरुद्वारा से निकलता हुआ गोलमोरी होते हुए साक्षी पे समाप्ति है, जिसमें सबसे आगे गुरुमत प्रचार सेंटर के सारे वीर